हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी फर्स्ट ईयर एनुअल एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य, विधियाँ, महत्व और उदाहरण। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे व्याकरण शिक्षण का पूछा जा सकता है कि व्याकरण शिक्षण क्या है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या विधियाँ हैं एंड इसका महत्व। साथ ही आपसे एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्रवण कौशल। श्रवण कौशल एक अच्छे श्रोता के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या उसके दोष हैं, इसके विकास के क्या क्या साधन हैं, श्रवण कौशल का महत्व क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक क्या है। साथ ही आपसे ऑप्शन में मौखिक कौशल के बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पठन कौशल। तो पठन कौशल के भी आपसे उद्देश्य, पठन प्रक्रिया के प्रकार एंड विधियाँ पूछी जा सकती हैं। पठन के साथ साथ आपसे लेखन कौशल के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका संप्रेक्षण कौशल। तो संप्रेक्षण कौशल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसे प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गद्य शिक्षण। अब गद्य शिक्षण क्या है, इसके क्या क्या अंग हैं, क्या विधाएं हैं, इसकी रुचि बढ़ाने के साधन क्या हैं और महत्व, और साथ ही आप प्राइमरी क्लास में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे। तो ये आपसे गद्य शिक्षण के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन में आपसे पद शिक्षण के बारे में भी पूछा जा सकता है कि पद शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, पद शिक्षण की क्या क्या विधियां हैं और रुचि उत्पन्न करने के साधन क्या क्या हैं, कौन कौन सी विधियां आप अपनाएंगे जिससे बच्चों की पद शिक्षण में रुचि उत्पन्न हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये टॉपिक आप देख रहे होंगे आपके सभी पेडागोजी सब्जेक्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसकी महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है और विधियाँ और इसकी संकल्पना। प्राइमरी क्लासेस में आप इस मूल्यांकन को किस तरह से फॉलो करेंगे, क्या क्या आप विधियाँ अपनाएंगे इस मूल्यांकन को करने के लिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। अब पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या क्या होती हैं, इसका क्या अर्थ है, इसकी उपयोगिता क्या है प्राइमरी क्लास में, और क्रियाओं का विकास किस तरह से हम कर सकते हैं और इसकी आवश्यकता हमें क्यों है। साथ ही शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है तो क्या है वो, उसकी उपयोगिता क्या है, क्या उसका महत्व है, कितने प्रकार की आपकी शिक्षण सहायक सामग्री होती है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा व्याकरण से। तो व्याकरण में आपके संधि विच्छेद, समास, तत्सम, तद्भव, तो जो भी चीज़ें आपको आपके सिलेबस में दी गई हैं इनमें से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप व्याकरण भी अपनी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका भाषा शिक्षण। अब भाषा शिक्षण क्या है, हिंदी भाषा क्या है, उसके बाद इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, प्राइमरी क्लास में भाषा शिक्षण का महत्व क्या है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान, निदान व उपचार, कि आप किस तरह से पहचान करेंगे कि धीमी गति से सीखने वाला बच्चा है, उसकी पहचान क्या होगी और उसके उपचार। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दृश्य श्रव्य साधन। अब ये साधन क्या होते हैं, इनकी उपयोगिता क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है, किस तरह से आप इनका अपने क्लासरूम में अपनी कक्ष में प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट आपका क्वेश्चन है पाठ योजना। तो आपसे आपके एग्ज़ाम में पाठ योजना भी पूछी जा सकती है, या तो गद्य शिक्षण के ऊपर या फिर पद शिक्षण के ऊपर। तो आपको एक पाठ योजना तैयार करनी होगी। तो आप गद्य और पद में से एक एक टॉपिक अपना प्राइमरी क्लास का तैयार करके जाएं, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में सोचने की आवश्यकता ना पड़े। सो आई होप कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी अच्छे से समझ आ गए होंगे।
तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स की प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। तो अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फ्लो।